हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी की सभी। भाई बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलने आया हूँ। अब फिर से ट्रिप स्टार्ट हो रही है मेरी। अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ स्पिरिचुअल ट्रिप पहली। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं झांसी टू वैष्णो देवी। और बताइए। स्टे ट्यून्ड, आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने मिलने वाले हैं क्योंकि अब मैं हूँ साथ ऑफिशियली। चलो अब चलते हैं और आगे मिलते हैं। जैसे जैसे जाएंगे वैसे मैं आपको सब बताता जाऊंगा। और फाइनली दोस्तों हम लोग स्टेशन आ चुके हैं और अभी ट्रेन को आने में कम से कम 2 घंटा। अब हम लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कितना टाइम और लेती है ट्रेन। देन ट्रेन में बैठ के मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। बस अब बैठे बैठे हम लोग वेट कर रहे हैं और कुछ ही टाइम में हम लोगों की ट्रेन आने वाली है। ज़्यादा 10 मिनट का टाइम और है ट्रेन आने में। चलो चलते हैं ट्रेन में। चलो दोस्तों, ट्रेन आ चुकी है। अब हम लोग थोड़ी देर में हम लोग ट्रेन में चढ़ेंगे। फाइनली ट्रिप स्टार्ट दोस्तों। अब निकल रहे हैं हम लोग झांसी के बाहर। ये देखो इनके साथ। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं। भाई हेलो तो पहले हटाओ। गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग पहुंच चुके हैं पठानकोट। भाई कल तो पता नहीं चला, हम लोग सोए, मैं तो उठ गया था, पर ये मेरे साथ वाला जो मेरा पार्टनर है भाई, इसकी ना हालत ही ख़राब कर दी। हम मतलब ये 8 बजे मतलब 7 साढ़े 7 पे सो गई होगी। जस्ट अभी सुबह उठी है भाई, मतलब हद ही कर दी। और उठते क्या करी। कुछ रिव्यू है आपका? नहीं सोई थी, मैं एक्टिंग कर रही थी। अच्छा एक्टिंग कर रही थी ये। 16 घंटा सोने के बाद इनकी ये एक्टिंग है। हम लोग पठानकोट पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय में 1 से 1.5 घंटे बाद हम लोग पहुंच जाएंगे जम्मू। और मैं आपको बताता हूँ फिर जम्मू पहुंच के कैसा क्या है प्लान। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे जम्मू। अब यहाँ से प्लान हो रहा है हम लोगों का वैष्णो देवी कटरा की ओर निकलने का। अब चलते हैं और भाई आगे बस वगैरह देखते हैं कितनी क्या होता है और करते हैं प्लान। नहीं तो थोड़ा जम्मू में कुछ नाश्ता वगैरह करने का ही प्लान कर सकते हैं। चले हम लोग जैसे ही जम्मू रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे और लेफ़्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक छोटा सा बस स्टैंड, जो यहाँ पे बहुत सारी बसें खड़ी होंगी। वहाँ पे 2 टाइप की बसें आपको मिलेंगी। एक मिलेगी एसी, एक मिलेगी नॉन एसी। जो एसी बस होगी वो आपको मिलेगी 130 से 140 रुपये में। और एसी और नॉन एसी बस थोड़ी मतलब नॉन एसी बस 140 की मिलेगी और एसी बस मिलेगी आपको 170-180 की। तो कोशिश करिएगा कि एसी बस लें, यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा और सीटें बुक होके जाती हैं यहाँ से। चलो अब चलते हैं आगे, मिलते हैं कटरा। हम लोग पहुँच चुके हैं भाई कटरा। अब इनकी हालत देखो, ये है ट्रैवल करने के लिए हमारे साथ भाई। रास्ते भर मतलब अभी ट्रिप स्टार्ट नहीं हुई और उनकी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। क्या होगा भाई दोबारा, क्या होगा? कुछ कहना चाहेंगे आप? इनकी हालत हो रखी है बाहर। अब भाई हम लोग जा रहे हैं त्रिकुट भवन, जहाँ पे हम लोगों की पहले से बुकिंग हो रखी है। चलो चलते हैं, मैं आपको वहाँ पे आके बताता हूँ सब कुछ। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, मतलब ये त्रिकुट भवन है। और हम लोग का प्लान था कि जस्ट अभी लगेज वगैरह ड्रॉ करके डोलमेट्री टाइप की ले ली है हम लोगों ने। यहाँ पे बढ़िया अपना सामान रख लेंगे और इवनिंग के टाइम यहाँ से हम लोग अपनी स्टार्टिंग कर देंगे चढ़ाई वैष्णो देवी माता के लिए। और कुछ कहना चाहेंगी? अपनी हालत के बारे में बताना चाहेंगी? कुछ अब हम लोग कुछ नहीं है कहने के लिए। इनकी ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ये बीमार हो जाती हैं और फिर उस घर पे जब भी रहती हैं और कहती हैं कि चलना है चलना है चलना है। मोशन सिकनेस है मुझे, दिक्कत है। अब हम लोगों का हो रहा है कि जस्ट थोड़ा रेस्ट करेंगे, आधा 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल वगैरह चार्ज करने के बाद हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग कर देंगे चढ़ाई। अब FIRD कार्ड बनवाने जाना है, तो थोड़ा सोच रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लें और देख लें यहाँ पे वॉशरूम का कैसा क्या सिस्टम है, उसी के हिसाब से काम करते हैं। चलो दोस्तों, मैं आपको डॉर्मेट्री के बारे में बता देता हूँ। ये जो साइन बोर्ड होता है वैष्णो देवी का, उसी की मैट्रिक्स चल रही है, डॉर्मेट्रीज वगैरह चल रही हैं। यहाँ पे आपको एक लेवरेज ये रहता है कि आप लोग यहाँ आते हैं अपनी बुकिंग ऑनलाइन करके आएँ, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग का ज़्यादा वो प्रेफर रहता है, क्योंकि यहाँ बुकिंग फुल ऑन रहती है हमेशा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जैसे आप लोग 10 बजे के समय आ रहे हैं और शाम को आपको चढ़ाई करनी है, तो होटल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। होटल लेंगे तो आप परेशान होंगे, ठीक है, खर्चा ही पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप 1-2 घंटे के लिए कौन होटल ले भाई। तो सबसे बढ़िया चीज़ नहीं है कि अपनी बुकिंग करके आओ, अपना जितना भी यूज़ करना यूज़ करो, नहाओ धो, प्रॉपर बढ़िया वॉशरूम वगैरह भी है यहाँ पे। मैं आपको व्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। और बढ़िया यहाँ से आप अपना टाइम करके खाना पीना खा के आराम से अपने लॉकर नीचे बना हुआ है, उस लॉकर में आप अपना पूरा सामान रख सकते हैं।
तो ये भी दिक्कत नहीं है कि सामान चोरी हो जाएगा ऊपर, सबसे बढ़िया चीज़ ये है। तो मैं आपको व्यू दे देता हूँ थोड़ा इसका। ये है भाई, देखिए ये मंदिर है बीचों बीच, चारों तरफ पूरा डॉर्मेट्री का बना हुआ है। जाके मैं आपको उसका वो भी दे दूँगा कि कहाँ लॉकर रूम है, किस तरीके से बुकिंग करनी है, मैं ये भी बता दूँगा आपको। साइट भी मैं आपको मेंशन कर दूँगा नीचे, आप देख लीजिएगा। तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं यहाँ पे। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा खाने पीने के लिए, और फिर उसके बाद शाम के समय करेंगे हम लोग स्टार्टिंग, क्योंकि अभी तो धूप बहुत है भाई। तो प्लानिंग हुई है शाम के चलेंगे ऊपर, अभी खाना पीना खाते हैं, कुछ देखते हैं बाहर क्या माहौल है, दिखाता हूँ आपको भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। यहाँ जहाँ हम रुके हुए हैं त्रिकुटा भवन में, यहाँ हम आए हैं खाना खाने, और मैं आपको दिखाती हूँ खाना। ये विदाउट अनियन गार्लिक वाला खाना है, आप देख सकते हैं। ये हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे बिना प्याज और टमाटर का खाना मिलता है, जिसमें मतलब बहुत अच्छा है। टमाटर तो होता है, प्याज नहीं होती है और लहसुन नहीं होता है, प्योरिटी से बनाया जाता है। और यहाँ की सिर्फ प्लेट सिर्फ 9 रुपीज़ मिलती है। आप देख सकते हैं 9 रुपीज़ में कितना सारा मिल रहा है, और स्वाद में भी भाई अच्छा है। तो अब हम लोग त्रिकुट भवन से बाहर आ गए हैं। अब जा रहे हैं हम लोग FRID कार्ड बनवाने के लिए, क्योंकि अब मैं यहाँ से 5 से 6 साल पहले आया था जाना, तो जब तो नहीं बनते थे। बस अब जब भी आप वहाँ पे आएँ तो अपना एक रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पहले ऑनलाइन कर लें, देन यहाँ पे आके वो रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे तो आपको तुरंत वो बना के दे देंगे FRID कार्ड। और ये मतलब आप समझ लो, ये जो भवन है, दो भवन है यहाँ पे, उसके पास में ही बनते हैं, और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ दूर। चलो चलते हैं, बनवाते हैं। तो अब हम लोगों ने ये बनवा लिया है दोनों ने। अब हम लोग वहाँ से निकल के अब जा रहे हैं अपने वही त्रिकुट भवन, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे। फिर इवनिंग के टाइम 6 बजे के समय हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे ऊपर। मस्त। तो अभी भी हम लोगों ने आप लोगों को जो नाम बताया है कार्ड का, मैंने सही बताया था गाइस, इट्स RFID कार्ड। हाँ, ये RFID कार्ड है क्योंकि हम लोग इसको बार बार इसको भूल जा रहे हैं बोलने में लेकिन फाइनली अब सही नाम आपने सुन लिया है आकृति के मुंह से, बस यही नाम है भाई। ये बहुत आसान है बनवाना, बट आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर भी लेते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको यहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाना होगा। तो प्लीज़ अपना वो रजिस्ट्रेशन से आपकी बुकिंग में काम आता है, और कोई चीज़ में इतना काम नहीं आता। और आपको फालतू में महंगे होटल्स के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर दर्शन करने आए हो, एक्चुअल में दर्शन करने आए हो, तो आपको ऐसे भवन में रुकना चाहिए, जैसे त्रिकुटा भवन है, एक और कोई भवन है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ, बट इसके लिए आपको पहले से बुकिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि एट द मोमेंट पे यहाँ पे बुकिंग नहीं मिलती है। तो आप कोशिश करिए कि प्लानिंग जैसे ही हो आपकी, आप इसको पहले से बुक कर लें। एकदम मस्त स्पिरिचुअल माहौल रहता है, मस्त खाना मिलता है उधर ही। सब जा रहे हैं अपने वही त्रिकुट भवन, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे। फिर इवनिंग के टाइम 6 बजे के समय हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे ऊपर। ये इनकी हरकतें हैं, आप लोगों ने इनकी हरकतें देख ली होंगी पकड़ लो ना भाई। ये इनकी हरकतें बराबर ऐसी चलती आ रही हैं, परेशान हूँ मैं इनकी हरकतों से। ऐसी जो भी सामान, कभी ये गिरा दे रही, कभी वो गिरा दे रही, कभी बोतल गिरा दे रही, क्या होगा कि यार इतना सारा सामान कैसे पकड़ूं मैं चलो छोटी हूँ ना। चलो चलते हैं दोस्तों, थोड़ा रेस्ट करते हैं। अब तो हम लोग त्रिकुट भवन से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं चढ़ाई करने के लिए माता माई के द्वार। अब स्टार्टिंग कर दी है हम लोगों ने यहाँ से। अब बताइए, ये इनका लगेज, ये दूसरा बैग, ये तीसरा बैग। ये सिर्फ इसलिए दिखा रही हैं कि मैं इनसे ले लूँ। मैंने इनसे बोला है आधा तुम ले जाओगी, आधा मैं ले जाऊँगा। देखते हैं कब तक टिकती हैं, देन उसके बाद तो मुझे लेना ही है। चलो चलते हैं और मैं आपको बढ़िया व्यू देते हुए जाऊँगा। कि जहाँ से अपन लोग रुकते हैं वहाँ पे त्रिकुट भवन से द्वार तक जाने के लिए, जो ऊपर एक द्वार पड़ता है जहाँ से स्टार्टिंग होती है वैष्णो माता की, तो वहाँ के लिए आप टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी की कॉस्ट भी आपको 100, 150, 300 के समथिंग पड़ जाती है। और बढ़िया आप 1 किलोमीटर का या तो ट्रैक करके जा सकते हैं कि आराम से 1 किलोमीटर चल जाइए, या तो टैक्सी कर लीजिए, इससे आराम से पहुँच पाएंगे। द्वार पहुँचने ही वाले थे तो बीच में उसने छोड़ दिया, क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। जो ये कार्ड है ना अपना RFID, इसका वेरिफिकेशन होना है। इसकी वेरिफिकेशन की लाइन मैं दिखाता हूँ कितनी लंबी है। आपको ये वेरिफिकेशन करवा के ही जाना पड़ेगा अंदर। पहले नहीं होता था लेकिन अब चालू हो गया ये देखिए दोस्तों कितनी लंबी लाइन है भाई, बहुत लंबी लाइन है। ये समझ लो आप आधा किलोमीटर नहीं कह सकते, 300-400 मीटर की तो है। करते हैं लाइन में और चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं द्वार पे, आप लोग देख सकते हैं। ये है द्वार का पूरा व्यू। जय माता दी। ये देखिए भाई, ये है पूरी चेकिंग वैकिंग, भरपूर भीड़ है भाई। 1 घंटा हो गया मेरे को लाइन में लगे लगे। चेकिंग वैकिंग सब होने के बाद हम लोग अब निकल चुकी है गाड़ी। अब कहाँ रुकेगी? अर्धकुमारी पे। उससे पहले क्या पड़ता? बाणगंगा।
बाणगंगा तो ऐसा लगता है सूखी हुई है, तो अर्धकुमारी पे लुकते हैं अब हम लोग। चलें चलो। ये देखो भाई ये हालत है मेरी, 5 मिनट बैग नहीं संभाल पाई है। बैग हमें थमा दिया और फिर 2 डंडे और ले लिए हम लोगों ने। भाई 2 डंडे ले लिए हमें इनकी सजा। ऐसी हालत होने वाली है इनकी, समझ में आ गया है मुझे। दोस्तों यार अभी हम लोग 1 किलोमीटर नहीं चले, हम लोग की हालत ऐसी हो गई क्या बताऊं। बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इनने तो रो दिया भाई। हमने मेरी हालत देखो, सोचा पीछे था- 10 किलो का बैग, हालत भाई बहुत खराब हुई बहुत। हमने सोचा था हम डंडा वंडा नहीं करेंगे, हम थकते नहीं है, लेकिन मैं तो थक गई यार। फाइनली डंडा गया। चलो अब चलते हैं, थोड़ी देर में पहुँचते हैं ऊपर भाई। कैसे भी पहुँचना है, मुझे 10 बजे तक का मैंने सोचा है अर्धकुमारी पहुँचना है, यानी कि 4.5 किलोमीटर 6 घंटे में। चलो चलते हैं आगे। पहला मंदिर जो हम लोगों को मिला है इच्छापुर वैष्णो मंदिर, जहाँ हनुमान जी की छत। चल बेटा चल चल निकल जाए। जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो ऐसी हालत हो रखी है हम लोगों की। अभी 2 किलोमीटर में आपको क्या बताएं, बहुत बुरी हालत हो रही है। और भीड़ भाई इतनी भीड़ है, सबसे ज़्यादा तो चलने में घोड़े परेशान कर रहे हैं, उसके बाद खच्चर और उसके बाद अक्की, ये तीनों मेरे को एक साथ परेशान कर रहे हैं। क्या कहती हैं बताओ। कट्टी कट्टी कट्टी, पूरे रास्ते बात नहीं करेंगे। अक्की ने बोल दिया है कि पूरे रास्ते बात नहीं करेंगे, देखते हैं कितनी देर बात नहीं करती है। अबे 5 मिनट कहेगी पानी दो। बस अब 3 किलोमीटर और चढ़ाई बची है, चढ़ते हैं जल्दी जल्दी, पहुंचते हैं भवन माता माई के और बोलते हैं जय माता दी। ये हालत देखो, जय। दोस्तों ये हो जाती है हालत, देखिए पीछे। आप हालत देख सकते हैं, कितनी अच्छी हालत हो गई है। मैंने कहा था भाई ये रोने की ऐसी हालत हो जाएगी इनकी भी। और अभी 2 किलोमीटर और बचा है। तो फाइनली हम लोग पहले पड़ाव पे पहुंच गए हैं, अर्धकुमारी। कैसा लग रहा है? होप देखिए, छोटी सी होप देखिए। फाइनली पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर में हम लोग पर्ची कटवाते हैं अर्धकुमारी पे। मैंने सुना है कि यहाँ पर्ची कटती है, और नहीं कटती होगी तो भाई हम लोग फिर री एंट्री लेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पे, और फिर बढ़ेंगे आगे भवन की ओर। तो हम लोग फाइनली भवन पहुँच गए हैं, और भाई भवन का पीछे का व्यू दिखाता हूँ मैं। ये है भाई हालत। और जो मेरे को पर्ची मिली है उसका नंबर है 630, और ग्रुप नंबर चल रहा है 230, यानी कि 2 से 300, 300 400, 400 से 500, 500 से 600, या 5 ग्रुप निपट जाएंगे, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। यानी कि बहुत भीड़ है भाई। मैं आपको पीछे का पूरा व्यू देता हूँ। ये देखो भाई हालत। सब आ चुके हैं, सब इधर ही आ चुके हैं। हमको आना था तभी आ चुके हैं। दोस्तों अब अर्धकुमारी पे हम लोग सागर रतन था, तो बढ़िया बैठ गए हैं उस पर सागर रतन पे। अब कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर भवन की ओर, क्योंकि अर्धकुमारी पे तो आज नहीं कल या परसों हम लोगों का नंबर लगेगा। ये जो हम लोगों को नंबर दिया गया है, पर्ची नंबर, वो 640 है, और काउंटर पे अभी चल रहा है 230। मतलब समझ लो 300 400 बनता है तो बहुत परेशानी हो जाएगी। ये हालत हो चुकी है बहुत बेकार। ये रोने में लगे हैं, रो के दिखाओ। ऐसी हालत इनकी रास्ते पर है, बस वीडियो आती है हंस देती है। और अभी हम लोगों ने एक सबसे अच्छी चीज़, हम लोगों को निकलने का सबसे अच्छा मौका इसलिए मिल गया क्योंकि हम लोगों ने एक भयानक सी मस्त सी लड़ाई देखी। क्योंकि 2 लोग थे, 4 और लड़कियां थी, जिनमें से 2 लड़कियों के मोबाइल चोरी हो गए। वो बहन बताई होगी, गालियाँ देते घूम रही थी पुलिस वालियों को। और तो हम लोगों ने वो बढ़िया से व्यू देखा। हम लोगों ने नहीं, मतलब मैंने तो देखा, मैं वकील हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं ज्ञान दे रहा था। किसी ने ज्ञान लिया नहीं मेरा। क्या करूँ, मैं हमेशा ज्ञान देने लगता हूँ। क्योंकि मुझे ज्ञान देना पड़ा। क्योंकि वो जब गालियाँ दे रही थी तो सामने यही खड़ी थी। उसी से जाके बात कर रहे हैं, वो इतनी
गंदी गालियाँ दे रही है, उसी से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ सही बात है, और दोनों की साइड ले रहे हैं, पुलिस वालों की भी साइड ले रहे हैं और लड़की की भी साइड ले रहे हैं। बस जब मनोरंजन हम दोनों का पूरा हो गया तो हम लोग वहाँ से निकल आए हैं, अब जा रहे हैं भवन की ओर। हम चलो आगे चलते आते हैं, आपको दिखाते हैं व्यू बाहर का। ये है नीचे का व्यू। भाई हम लोग भवन वाले रोड पे पहुंच गए हैं। बढ़िया गाने चल रहे हैं भवन वाले रोड पे, मज़ा ही आ गया। स्टार्टिंग ही भगवान के मंत्रों से हुई है। आनंद आ गया, आनंद मंगलम। अब हम लोग आ चुके हैं भवन के बिल्कुल करीब। एक स्लाइड वाला रोड और रह गया है ऐसे चढ़ने के लिए, एकदम खड़ी चढ़ाई है लेकिन, तो हम लोग यहाँ ऐसे बैठ गए हैं बिल्कुल। ये पीते पीते इसको हमने अपनी एनर्जी ड्रिंक बना ली है। हमारा ये हालत हो चुकी है बहुत 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 ज़्यादा ख़राब। अब हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा और रुक जाएंगे यहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। हमको सुबह तक पहुंचना है, सुबह तक पहुंचना है 9 बजे तक। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे भैरव बाबा के लिए, उसके लिए हमारा रोड पे ऑलरेडी बुक। फिर आगे हम आपको दिखाते हैं अपनी मस्ती। और इनकी हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब, इनको बॉडी पेन हो रहा है और बहुत सारा पसीना आ रहा है। यहाँ ठंडक है लेकिन ऊपर पर उतनी नहीं है जितनी मतलब लोग बोल रहे थे कि ऊपर बारिश हो रही है, बहुत ठंड वाला मौसम है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हल्की हल्की ठंडक है। मतलब हम लोग 2-2 जैकेट भर के लाए हैं, वो वेस्ट रहा। फालतू में इतना सारा वेट हमको उठाना पड़ा ऊपर तक, हमको नहीं इनको। 800 मीटर बचा है बस हम लोगों का चलना। हम लोग की हालत सही में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और आपको भवन का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो दिख गया होगा भवन आपको। हम उठ नहीं सकते, हम लोग उठ नहीं सकते अब भवन दिखाने के लिए। आपको दिखाता हूँ भीड़ कितनी है। भाई भीड़ बहुत है। ये देखिए भाई, बराबर भाई बराबर 10, 15, 20 के आदमी जाने में लगे हुए हैं। भाई हम लोगों की तो बच गई है बैंड। अब तो बस माता मैया बुला के बढ़िया दर्शन दे दें, बस उनकी लीला अपरंपार है। मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा ना। देखो भाई ये है भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं बहुत जंगी भीड़। तो हम लोग पहुँच चुके हैं भवन। हम पिछले यूट्यूबर इतना प्यारा व्यू लग रहा है नाइट के साथ। और यूट्यूबर मेरा ले लो फोटो। दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छी बताएं, जैसे हम लोग फ़ोटो शूट करने लग गए एक वहाँ पे भवन में पहुँच के, तो अक्की ने अपना डंडा भी चोरी करवा दिया। ये है भाई इनके कारनामे, इनके इतने कारनामे हैं पूरे रास्ते। हाथ से दिया है मैंने, टिका के रखा के, तो उसमें धक्का दिया, वो नीचे चला गया। भाई साहब हद ही कर दी इनने। इतना क्या क्या करवाओगी तुम, क्या क्या करवाओगी। चलो हम लोग जा रहे हैं भवन, कांड हो जाती हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बढ़िया भवन की तरफ। वहाँ देखते हैं, वहाँ थोड़ा व्यवस्था वगैरह देखते हैं, उसके बाद चलते हैं माता माई के दर्शन करने के लिए। हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं देवी जी के। भाई बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों भाई टोटल 4.5 घंटे लग गए हम लोग लाइन में लगे जब जाके दर्शन हुए। थक हार के हम लोग अब नाश्ता कर लिए। इनकी हालत तो कहने लायक भी नहीं बची है। बढ़िया भी डोसा ऑर्डर किया, चाय और खाते हैं, फिर चलते हैं भैरवनाथ के ऊपर, भैरवनाथ बाबा के पास। उसके लिए हम लोग की बुकिंग पहले से है, तो अब टेंशन नहीं है चलने की। बढ़िया डोली में बैठ के जाएंगे, डोली में बैठ के आएंगे, फिर पैदल चल के जाएंगे, अब जाके सोएंगे 2 दिन। तो अब हम लोग रोप वे के लिए आ गए हैं हम दोनों। बढ़िया अब बस चलते हैं, रोप वे का मज़ा लेते हैं। हालत तो वैसे भी खराब है।
दोस्तों जोश जोश में हम लोगों ने सीढ़ियाँ चुन ली, तो सीढ़ियों में तो और बुरी हालत हुई यार, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। ना हम लोग ऊपर सब चलते हैं धीरे धीरे और पहुँचते नीचे जल्दी जल्दी। दोस्तों ट्रिप खत्म होने के बाद हम लोग नीचे आ गए वहाँ से वैष्णो देवी से और बढ़िया होटल जाकर सो गए थे, क्योंकि ऐसी हालत हो गई कि समझ में नहीं आ रहा था। अब फाइनली रात हो गई है और हम लोगों ने बढ़िया रूम लेके एक नया होटल ले लिया है, वहाँ पे रुके हम मस्त खाना खा रहे हैं। और अक्की अपनी मम्मी से बात कर रही है। जैसे उसके बाद मैं भी यहाँ से खाना खा के निकलता हूँ, मैं भी पापा को अपडेट कर दूँ एक बार। चलो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। दोस्तों बढ़िया मालिश वाले को बुला लिया हम लोगों ने, मस्त मालिश करवाई। अब फाइनली मज़ा आ गया है, पैर बिल्कुल सही हो चुका है। अब चलते हैं, बाय, गुड नाइट, टाटा, झूले। आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नहीं आया हो तो तब भी करें, क्योंकि मैं हूँ इस ब्लॉग में।